है, कितने कष्ट कितनी मुसीबतें उठा रही है खेतों पर, कभी तुमने ये जाकर के नहीं देखा। तो भगवान समझाते हैं मेरे लाल, मैं तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन एक बात तुम मेरी भी मानो, अगर तुम्हारी मां को जौ की रोटी नमक के साथ में न मिलती और तुम्हें अगर इतने कष्ट न मिलते तो शायद है तुम भजन करने के लिए जंगल में नहीं आते। क्यों? देखो, दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होई। भगवान समझाते हैं बेटा ध्रुव, इंसान के ऊपर जब दुख टूटता है तो अंत में हमें याद करता है, और जब इंसान के ऊपर सुख पहुंच जाता है तो फिर हमें भूल जाता है। लेकिन हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं मेरे लाल। एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, भगवान अपने बच्चे को धैर्य धारण कराते हुए बोले, लाला रोते नहीं है, मेरी बात सुनो बेटा ध्रुव। भगवान बोले, भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते मुझे भक्त भजन प्यारा है। भगवान बोले हैं बेटा, भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं मेरे लाल, तुम हमसे वरदान मांग लो। ध्रुव बोले, प्रभु आपके दर्शन हो गए, वैसे तो नहीं बहुत हुए। भगवान बोले हैं, अगर तुम हमसे वरदान नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें दे रहे हैं। जो जगह हमने छुपा करके रखी थी देवताओं से, वो जगह हम तुम्हें दे रहे हैं, जो आज ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। भगवान ने इंद्र से इशारा किया, इंद्र महाराज हमारे बच्चों को ऐरावत हाथी पर बैठा करके घर तक छोड़ने के लिए चले जाओ। देखो, कहां ध्रुव पैदल आए थे तपस्या करने के लिए, आज ऐरावत हाथी पर बैठ करके ध्रुव घर की ओर जा रहे हैं। देखो, सदा दिन एक से जीवन में कभी किसी के नहीं गुजरते हैं, सदा दिन एक से जीवन में कभी किसी के नहीं गुजरते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, सब कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, सब कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। और दूसरी बात एक और है, अगर भगवान की थोड़ी सी मेहर अगर इंसान के ऊपर हो जाए तो जीवन में कहनी क्या है, थोड़ी सी मेहर। साथ साथ 101 रुपया हमें भिजवा रहे हैं विशाले यादव, जो सिंगनपुर खिरिया के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। जो अनुपम जी के भांजे हैं उनकी तरफ से